गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 8th पार्ट से। आज हम इस 8th पार्ट में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब चंदे का हम लेखांकन कैसा करते हैं ये आपको आज बताया जाएगा। मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, वो आपको मैं यहाँ आज समझाऊंगा। तो आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को क्या करना है, देखना है। और एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आ सकता है। और जब भी आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट्स पूरा क्वेश्चन करना है तो एक पार्ट इसका जरूर आता ही आता है। तो बड़े ध्यान से मतलब आपने एक एक बात को मेरी सुनना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। तो सब्सक्रिप्शंस के रूल क्या हैं ये मैं आपको बताता हूं। जो चंदे हैं वो एक काफी इंपॉर्टेंट इनकम होती है इन ऑर्गेनाइजेशनों की। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी काफी इंपॉर्टेंट इनकम होती है। तो हम, आपको पता है, आपको मैंने पहले बताया था कि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम सारे के सारे रिसीट लिख देंगे, चाहे वो इस साल की है, चाहे पिछले साल की है, चाहे अगले साल की है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है। बस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कैश आना चाहिए, ठीक है। चाहे वो पिछले साल का आ रहा है, चाहे अगले साल का आ रहा है, चाहे इस साल का आ रहा है, वो नहीं, हम सारी की सारी रिसिप्टें क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाते हैं तो वहां क्या होता है, वहां हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर्स की ही लेते हैं। जिस मतलब ईयर्स का हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है उस ईयर्स की ही लेंगे हम, ठीक है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगली, पिछली और इस साल की सारी दी हुई होगी, तो उसमें से हमने कैलकुलेट करनी है ड्यूरिंग द ईयर्स की ही। तो आपने बड़े ध्यान से इसको सुनना है। तो देखो रूल्स क्या है ये मैंने पहले भी बताए हुए हैं। तो सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स, जो हमारे को ड्यूरिंग द ईयर मिली पहले सारी, वो हम देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट में कितनी है, जो हमारे को मिली है वो हम सारी की सारी यहां लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द एंड ऑफ द ईयर्स। तो आपको ये आउटस्टैंडिंग का पता होना चाहिए। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ये ऐसी इनकम जो मिलने के लिए हो गई है लेकिन हमारे को मिल नहीं रही है, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, जैसे सपोज हम जो है अकाउंट बना रहे हैं, आज हम अकाउंट बना रहे हैं और आज की डेट में आउटस्टैंडिंग है, तो उसका रिलेशन इस साल से है, तो हमारे को मिलनी थी, मिली नहीं, तो हम उसको कर देंगे ऐड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, उसको हम ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन हमारा इस साल से होगा। और हम ऐड क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। जैसे सपोज अभी जो है हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कोई जो है हमारे को मेंबर शुरू में ही दे देता है, जैसे 1 अप्रैल में ही हमारे को दे देता है पूरे का पूरा जितना उसका अमाउंट बनता है, तो उसने एडवांस दे दिया। कब दिया एडवांस? शुरू में। शुरू में जो एडवांस दिया वो किस साल से था, रिलेशन था उसका इस साल से था, तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और लेस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स। मींस कि जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुई और हम क्या करते हैं, जो बिगिनिंग में हमारा आउटस्टैंडिंग है, जैसे आज हमने अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट किया, 1 अप्रैल को आउटस्टैंडिंग है, तो उसका रिलेशन किससे है, उसका रिलेशन है पिछले साल से, इसलिए हम उसको इस साल में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि वो पिछले साल से संबंधित थी। और वैसे ही लेस हम करेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। जैसे आज हम क्लोज कर रहे हैं जी अपने अकाउंट, ठीक है, 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही है हमारी, और कोई मेंबर आ जाता है, वो ये देता है कि ये लो जी अगले साल का चंदा, ठीक है, तो हम उसको लेस कर देंगे। क्यों? मिला तो हमारे को अभी, रिसीट एंड पेमेंट में अकाउंट में तो हम एंट्री कर देंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशन इस साल से नहीं है, उसका रिलेशन किससे है, अगले साल से, इसलिए हम इसको कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो
अब मैंने 3 क्वेश्चंस मतलब यहाँ पर लिखे हुए हैं, बड़े मतलब अलग अलग कैटेगरीज के हैं, इनको बड़े ध्यान से मतलब आपने बच्चों सुनना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। मतलब आपने ये बतानी है कि इनकम कितनी हुई हमारे को चंदों से 2019 में, ये निकालनी है आपने। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एक जो फिगर है वो आपको दिया है 1 जनवरी 2019, एक दिया है 31 दिसंबर 2019। अब हमारा जो ईयर है ये क्लोज हो रहा है आपका 19 में, मतलब 31 दिसंबर को हमने निकालना है कितना है। तो हमारे पास 2 फिगर दिया है, ये ओपनिंग है, ये कौन सी फिगर है, ये क्लोजिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस वो कितना दिया हुआ है, 10,000 हमारे को दिया है। ये शुरू का जैसे हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आउटस्टैंडिंग था 10,000, और लास्ट में जब क्लोजिंग कर रहे हैं तो हमारा आउटस्टैंडिंग कितना है, 7,500 है। और ये आ गई है बात एडवांस की, कि जो हमारे एडवांस में जैसे जो हमारे को मिल गया था शुरू में ही, वो मिल गया था 3,300, और लास्ट में हमारे को मिला था 5,700। और एक आपको इंफॉर्मेशन दी है कि सब्सक्रिप्शंस received during 2019 rupees 1,49,400, इतना आपको पूरी साल में क्या है मिला हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना, सबसे पहले हमने देखना जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है उसमें हमारे को कितना मिला है, सारे का सारा वो मिला है 1,49,400। तो हम यहाँ लिख देंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019 1,49,400। अब हम देखेंगे इनको, ये जो आउटस्टैंडिंग है ये आउटस्टैंडिंग 10,000 है एट द बिगिनिंग में ही आउटस्टैंडिंग था, मतलब लेने के लिए था, हमारे को मिला नहीं, कुछ मेंबर ने नहीं दिया। तो इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन है पिछले साल से, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड पिछले साल से, तो इसको क्या कर दी जाएगा, लेस। और जो आपका 31 दिसंबर 2019 को था 7,500, उसका रिलेशन किससे था, उसका रिलेशन था इस साल से। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है, और इसके बाद अब एडवांस की बारी है 3,300, ये हमारे को शुरू में ही दे दिया कि लो जी आपका सब्सक्रिप्शन शुरू में ही दे दिया इस साल का। तो इसका जो रिलेशन था 3,300 का, इसका था इस साल से, इसलिए हम इसको कर देंगे ऐड। और जो 5,700 है ये हमारे को एडवांस में कब दिया जा रहा है, जब हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। तो ये जो दिया एडवांस, तो एडवांस दिया जाता है आगे के लिए, तो इसका रिलेशन किससे है, अगले साल से। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम कर देंगे लेस। ठीक है, तो देखो ये हमने लिख दिया 1,49,400, और एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना मिला हमारे को, 7,500, तो ये प्लस हो रहा है। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एडवांस एट द बिगिनिंग, क्योंकि शुरू में ही दे दिया, तो उसका रिलेशन किससे था, इस साल से था, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, ऐड। और इसके साथ साथ लेस कर दिया हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, जो मतलब हमारा शुरू में ही था आउटस्टैंडिंग, उसको हमने लेस कर दिया था 10,000, और जो एडवांस में हमारे को लास्ट में मिल रहा है उसको भी क्या कर देंगे हम, लेस। तो 1,49,000, और उसमें से 7,500 3,300 प्लस हुआ 10,800 हो गया, और ये माइनस होगा 10,000 और 5,700, तो 15,700। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो इनकम होगी सब्सक्रिप्शंस की 2019 वो कितनी होगी, 1,44,500 होगी। इसी को ही हम कहाँ बताएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में इनकम साइड क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। ठीक है, इसमें मजे से कुछ नहीं था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है देयर आर 300 मेंबर्स ऑफ ए क्लब, मतलब एक क्लब है, उस क्लब में कितने मेंबर जुड़े हुए हैं, 300 मेंबर जुड़े हुए हैं, ईच पेइंग ₹100 पर एनम, और हर सदस्य जो है 100 रुपीज क्या करता है, मतलब हर महीने क्या करता है, जमा, हर साल का जमा करता है। एंड सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर्स 20,000, और आपको जो चंदा मिला हुआ है वो कितना मिला है, ड्यूरिंग द ईयर्स आपने रिसीव्ड किया 20,000, और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स कितना है, 5,000। शुरू में ही जो आपका मतलब जो एडवांस में मिल गया था वो 5,000 था,
एंड एट द एंड जो है वो आपको एडवांस में मिला था 2000। अब आपसे पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, कितना हुआ ड्यूरिंग दैट, कितना हमारे को क्या रहा लेने के लिए रहा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितना चंदा आना था, कितना चंदा आना था। तो हम देखेंगे तो हमारे पास कितने मेंबर है 300 और पर मेंबर कितना दे रहे हैं 100। तो 300 मल्टीप्लाई हमने किया 100 से, तो कितने रुपीस आगे, ये आगे 30,000 रुपीस। कितने रुपीस आगे 30,000। इतना हमारे को क्या है ये मिलना था, ठीक है, इस साल हमारे को इतना मिलना था। अब हम जैसे जो है देखते हैं कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ 20,000। तो हमने ये 20,000 रुपीज यहाँ लिख लिया, 20,000 हमारे को मिला, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, वो आपको बताया मैंने कि किसी ने शुरू में ही हमारे को क्या कर दिया एडवांस दे दिया। एडवांस दिया उसका रिलेशन किससे था, इस साल से था, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे प्लस। तो एडवांस कितना मिला हमारे पास 5,000, तो हमने 20 में 5,000 क्या कर दिया प्लस। और एक और बात लिखी हुई है कि एट द एंड ऑफ द ईयर्स, जो एडवांस मिला हुआ है एट द एंड वो हमारे को कितना मिला हुआ है 2000 मिला। कितना मिला है 2000। तो ये एंड में मिल रहा है, तो इसका रिलेशन किससे है, इसका रिलेशन नेक्स्ट ईयर से है, तो हम इसको क्या कर देंगे लेस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम अब हमारे पास ये सिर्फ ये ही इंफॉर्मेशन दी है, एक हमारे पास मेंबर की इंफॉर्मेशन दी है, तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं कि 20,000 हमारे को मिला और 5,000 भी इस साल से रिलेटेड था, हो गया 25। दो हमारा मतलब जो है अगले साल से रिलेटेड था, तो घटा दिया, हमारे पास कितना हो गया 23,000 हमारे को सब्सक्रिप्शंस मिला हुआ है। कितना मिला है 23,000। लेकिन हमारा बढ़ कितना रहा था 30,000। कितना बढ़ रहा था 30। तो अब हम क्या करेंगे 30 हमने जो है क्या करना था लेना था, हमारे को अभी कितना मिला 23। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है। ये एंड में आउटस्टैंडिंग कितना है आपका 7,000। कितना है 7,000। 7,000 आउटस्टैंडिंग है, कैसे, क्योंकि 23 हमारा कैलकुलेशन में आ रहा है और 30 हमने लेना है, तो 30 में से 23 लेस कर दिए, कितना आ गया 7,000। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है 7,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मतलब सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड है इसको बड़े ध्यान से मतलब जैसे देखना है, ये भी एक अलग कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा टेक्निकली भी है, इसको आपने बड़े ध्यान से बेटा देखना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2018, ठीक है। तो आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31 मार्च 2018 का, कि 18 में क्या क्या हुआ, कितनी कितनी आपको रिसिप्ट्स आई आर गिवन बिलो, ये नीचे दिया हुआ है। तो 31 मार्च 2018 को क्या हुआ, ऐसा हुआ कि उस साल 2016-17 का आया पिछला बचा हुआ हमारे पास 2500। कब का आया 16-17 का, 16-17 का आ गया हमारे पास 2500। कब की बात है ये 18 की, मतलब 31 मार्च 2018 को जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये बता रहा है। तो एक हमारे पास 16-17 का रुका हुआ अमाउंट आया 2500 और 17-18 का हमारे पास कितना आया 26,750 आया, 26,750 हमारे पास आया किस चीज किस साल का 17-18 का। और इस मतलब जैसे जो है क्लोजिंग में ही हमारे पास एडवांस भी आ गया 18-19 का, ठीक है। 18-19 का कितना एडवांस आ गया 1,000। इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि जब हम क्लोज कर रहे थे 31 मार्च 2018 को, तो इसमें 3 प्रकार के हमारे पास चंदे आए, एक आगे प्रीवियस ईयर्स के, एक आगे करंट ईयर्स के और एक आगे नेक्स्ट ईयर के। तो टोटल हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन है वो दी हुई है 30,250, 30,250 रुपया हमारे को दिया है, कहां पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स में, ठीक है। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, बड़े ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 230, कि जो आपके सदस्य हैं इस क्लब से जुड़े हुए वो 230 हैं, 230 हैं। एनुअल मेंबरशिप फीस, मतलब जैसे वार्षिक जो फीस है जो जमा करता है हर मेंबर, वो कितना करता है 125। एक सदस्य से 125 रुपया लिए जाता है और सदस्य कितने हैं 230, 230। अब आपको लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017,
तो 1 अप्रैल 2017 को, ये हम कब क्लोज कर रहे हैं, 31 मार्च 2018 को। तो 1 अप्रैल 2017 को हमारी जो आउटस्टैंडिंग थी वो कितनी थी, 2750। इतना पैसा हमने क्या करना है था, लेना था। ये था आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इतना हमने लेना था। और आपको क्या दिया हुआ है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग और रेलिवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस, मतलब आपको बोला है कि आप सारी की सारी आइटम बताओ कि कितना हमने चंदों का क्या करना है, अमाउंट बताना है। तो देखो हमने शुरुआत किससे करनी है, ये आपको शुरू में बताया कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर्स कितना मिला। तो आपको करंट ईयर्स में कितना मिला, 30,250। ये हमने देखना सारे का सारा हमने कितना लिया, हमारे को 16-17 का मिलेगा 2500, 17-18 का मिलेगा 26,750 और 18-19 का मिल गया 1000। सारा कितना मिला, 30,250। तो हमने ले लिया जो करंट ईयर्स में हमारे को कितना मिला, वो करंट ईयर में मिला 30,250। तो हमने ये ले लिया 30,250 ले लिया ना। अब ये जो है एड आउटस्टैंडिंग, मतलब जैसे जो है आपका एट द एंड, ये 2250 मैं आपको अभी समझाता हूं ये कहां से आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब जैसे जो फिगर है इसको बड़े ध्यान से मतलब आपने देखना है। अब आपको जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस आपको दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एडवांस मतलब होता है शुरू में ही, कि जैसे अगर हमारे को जो है ये फर्स्ट जो आपका अप्रैल 2017 में अगर हमारे को मिल जाता है एडवांस में, तो वैसा हमारे को कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नील कर दिया हमने, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूं ये 2250 कहां से आया, इसको बड़े ध्यान से मतलब बेटा आपने ये सुनना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2017, कि जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, वो आपको मैंने पहले बताया। यहां पर हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2017, इसका रिलेशन था पिछले साल से, तो कितना था ये 2750। इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्या करेंगे, लेस, ठीक है। और जैसे ये 2250 कहां से आए मैं आपको बताता हूं। हमने ये प्लस किया आगे 32,500 और 32,500 में से 2,750 किया तो ये आ गया 29,750। अब हम जैसे देखते हैं ये जो है 1000, ये 18-19 के लिए हमारे पास आ गया, यहां दिया हुआ कितना दिया हुआ है 18-19 के लिए, 18-19 के लिए। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर्स, मतलब हमारे को लास्ट में मिल रहा है अगले साल के लिए। तो ये इसका रिलेशन इस साल से है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, ये घटा देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 28,750, ठीक है। तो हम अब मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं ये कहां से आया, इसके बारे में आपको मैंने बता दिया, बिल्कुल यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर किया है, ठीक है। और इसके बारे में बता दिया, यहां पर आपको क्या किया है, बिल्कुल क्लियर किया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को मतलब जैसे शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मेंबर्स कितने हैं। मेंबर्स हैं हमारे पास इसमें 230 और पर मेंबर से कितना ले रहे हैं हम 125 125। तो 230 को हम 125 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 28,750 हमारे पास सब्सक्रिप्शंस मिलनी थी। कितनी मिलनी थी, 28,000। तो ये हमने आंसर ठीक निकाल दिया 28,750। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर 2250 ये कैसे आया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब देखो जो आपका सब्सक्रिप्शन था, सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था वो आपका कितना था, मतलब जैसे जो आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2017 को ये था 2750। बड़े ध्यान से आपने सुनना है इसको, कितना था आउटस्टैंडिंग 2750। ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग था, कब था आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2017 को था आउटस्टैंडिंग। कब था आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2017 को। अब जब हम हमारे को कलेक्शन हुई 31 मार्च 2018 को, जो हमने कलेक्शन की, मतलब इसके बाद तो हमारे को कितना पैसा मिल गया 16-17 का, ठीक है। वो हमारे को मिल गया 2500 रुपया। कितना मिल गया 2500। मतलब हमारा जो आउटस्टैंडिंग था वो 2750 था, 2750 में से हमारे को कितना मिल गया, 2750 में हमारे को मिल गया 2500। ये था आउटस्टैंडिंग हमारा 1/4/2017 को 2750। और यहाँ पर लिखा है कि 2500 हमने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। तो रिसीव कर लिया, अब हमारे पास कितना रहा, मतलब जैसे जो है लेने के लिए आउटस्टैंडिंग 250। ये ऐसा अमाउंट है कि जो हमारा जो है कब का बचा हुआ है, ये बचा हुआ है हमारा 16-17 का,
कब का बचा हुआ है? 16-17 का। 16-17 में हमने लेना था 2750, उसमें से 2500 हमारा रिकवर हो गया। अब कितना बचा हुआ है आउटस्टैंडिंग? अभी कितना बचा है? 250। तो ये आउटस्टैंडिंग हो गया हमारे पास, कितना हो गया? 250 हो गया। कितना हो गया? 250। ये कब का हुआ आउटस्टैंडिंग? ये हुआ हमारे पास 2016 और 17 का। 2016-17 का हुआ हमारे पास आउटस्टैंडिंग 250। ठीक है, ये अभी भी आज तक हमारे को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो मेंबर्स थे वो 230 थे, 125 ले रहे थे, तो कितना बन रहा था हमारे पास? 28,750 बन रहा था। लेकिन हमारे को 17-18 में कितना मिला हुआ है? 26,750। हमने लेना था 28,750, लेकिन हमारे को मिला कितना? 26,750 मिला। इसका मतलब हमारा जो आउटस्टैंडिंग है एंड वो अभी तक कितना बना हुआ है? अभी बना हुआ है हमारे पास 2000। कितना बना हुआ है? 2000। तो 2000 हमारा जो 2000 है वो आउटस्टैंडिंग कब का है? वो आउटस्टैंडिंग 17-18 का है। और 250 हमारा जो आउटस्टैंडिंग कब का है? वो पिछला है। तो हमारा टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो हो गया 2017-18 का और 16-17 का हो गया 250। तो टोटल करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास? 2250। तो ये आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, एट द एंड आज की डेट में हम क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2018 को। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होता है? प्लस। तो इसलिए हमने इसको भी कर दिया प्लस। तो 30,250 हमारे पास जैसे जो हमें मिला टोटल रिसिप्ट्स। इसमें ये आउटस्टैंडिंग बता दिया मैंने कैसे कैसे है। इस साल का 2000, उससे पिछले साल का 250। तो ये ऐड करके हमारे पास आ गया 32,500 और उसमें से हमने लेस किया 2750, आ गया 29,750। और फिर जो एडवांस मिल गया था वो किया हमने 1000 और इस प्रकार हमारे पास हो गया 28,750। ठीक है, तो ये थी हमारी जैसे जो है ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शंस की। तो ये 3 अलग अलग टाइप्स के मतलब मैंने आपको क्वेश्चंस बताए। तो आपने बड़े ध्यान से इनको बार बार वीडियो में देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच।